चलिए, कल हमने स्टार्ट किया था बेटा पास्ट एडजस्टमेंट, आज उसकी सेकंड क्लास है। सर और आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज बता दीजिए क्लियर है कि नहीं सब? हाँ सर, सर, आ रही क्लियर है। है। क्लियर है सर। भावुक बेटा एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। चलिए, इंस्टेड आज का टॉपिक है। इंस्टेड वर्ड, इंस्टेड, और इसमें आपका रूल होगा बेटा, जो पॉजिटिव वो डेबिट और जो नेगेटिव वो क्रेडिट। आज का रूल है ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद वाला इंस्टेड है। बेटे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। थर्ड कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने कल किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एंट्री बनाई, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर एंट्री बनाई, और आज सर ये थर्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला ये जैसा ही सेम है? नहीं बेटे, अलग है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आज का। सर हाँ जी बोलो। सर मैं भावुक ने एक साथ जो लैपटॉप से एक ही आईडी से क्लास ले रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल के दोनों हाँ, कंसेप्ट क्रिश क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, और शौर्य कहाँ है? सर मैं बस रूल कह रहा सर, था कि पता नहीं रूल सर। सेम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह। देखिए इसको करना कैसे है बेटा। देयर कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be charged 10% instead of 9%. पास एंट्री मतलब क्या है? इधर क्रिश भावुक, ये क्या मतलब है हाँ जी बेटा? सर। 10% सर, इंस्टेड ऑफ 9% 9% का। 9% करना था, 10% कर दिया। बिल्कुल करेक्ट बेटा, 9% करना था और गलती से 10% कर दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे? अगर पॉजिटिव आया तो डेबिट होगा, नेगेटिव आया तो एंट्री में क्रेडिट होगा, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका किस तरीके से करना है? आंसर, सॉल्यूशन, स्टेटमेंट, शोइंग, एडजस्टमेंट। चलिए इस बार का फॉर्मेट अलग है। हाँ जी बोलो। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दो। वो बेटा सिंपल वर्ड्स आवाज बीच में इंग्लिश, चली गई थी हाँ तो वो समझ। सिंपल वर्ड्स इंग्लिश के लिखे हैं। 9% होना चाहिए और बाय मिस्टेक 10% कर दिए। ठीक है, तो अब कैसे एंट्री बनेगी? पार्टनर्स, यहां पे सॉरी पर्टिकुलर्स लिखिए क्योंकि नया फॉर्मेट है इसका। पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम एक्स, वाई और ये टोटल। इस बार फॉर्मेट अलग है, ध्यान से देख लीजिए। उन दोनों में अलग था, इसमें अलग है। पर्टिकुलर्स, पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई और ये टोटल। तो देखिए करना कैसे है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 10%, सबसे पहले 10%। इधर निखिल 3 लाख का बेटा 10% कितना होगा? 30,000। हाँ जी 30,000 रुपए। तो यहां पे आ गया बेटा 30,000 और 2 लाख का 20,000, ये टोटल कर दिया 50,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 10%, 30,000, 20,000 और टोटल 50,000 रुपए। ऐसे ही सेम इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 9%, 9%। निखिल इधर आयुष 3 लाख का 9% कितना होगा बेटा? सर 27,000। 27,000। ठीक है, और इसका 18,000। टोटल हाँ कर सर। दिया, टोटल कर दिया 45,000। यहां लाइन खींचिए, यहां पे लिखिए बेटा डिफरेंस। वंश कितने का डिफरेंस है बेटा? 3,000 का ये,
2000 का ये 2000 और टोटल 5000, ये पाँच। टोटल 5000 आ गया। अब इधर वंश 5000 रुपए है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने 3:1 की रेशो में। तो आप लिखेंगे ₹5000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 3:1, 3 और 1। तो 5000 को आपने बांटना है 3 और 1 की रेशो, मतलब 3/4 इंटू 5000 और 1/4 इंटू 5000। ये आएगा 3750। ये आएगा जी क्या लिखा है आपने लास्ट लाइन डिफरेंस के नीचे? बेटे ₹5000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अंशुल, इस 5000 रुपए को अंशुल इस रेशो में डिवाइड करना है। इस 5000 को इस रेशो में डिवाइड करना है। तो ये आ गया 3750, 1250 और ये 5000 अंशुल। चल अंशुल ये देख, 1 मिनट बेटा। सर मैं लीव करके ज्वाइन कर लूं, स्क्रीन ना हाँ क्लियर कर, नहीं आ रही मुझे। हाँ कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, इधर बेटा 3000 में से 3750 माइनस किया तो 750 आ गया माइनस में, इसका आ गया पॉजिटिव और ये नील। तो मैंने अभी क्या बताया था, जो पॉजिटिव होगा वो डेबिट और ये क्रेडिट। तो मेरा आंसर क्या बनेगा ये बताइए बेटा। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 750, 750 रुपए। और ये बन गई आपकी एंट्री। दोबारा देख लीजिए बेटा, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है, आउट ऑफ 10 इयर्स में से पास्ट एडजस्टमेंट का ये थर्ड टॉपिक 5 बार आया, 5 टाइम्स, मतलब 50%, और अभी 2 साल से नहीं आ रहा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आउट ऑफ 7 कंसेप्ट में से ये पेपर में आए। दोबारा देखिए, पहले मैंने बनाया पर्टिकुलर्स एक्स वाई और टोटल। पहले 10% के हिसाब से बांटा, 3 लाख का 30,000, फिर 20,000, टोटल 50। फिर 9% के हिसाब से 27, 18 और 45। इसमें से इसको माइनस किया, ये 3,000 आया, इसमें से इसको किया 2,000 आया, टोटल 5,000 हो गया। इस 5,000 को डिवाइड कर दिया 3:1 की रेशो में, 3750, 1250 और ये 5,000। इसमें से इसको डिडक्ट किया 750 नेगेटिव, इसमें से इसको डिडक्ट किया 750 पॉजिटिव। तो ये डेबिट टू क्रेडिट, मतलब वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स 750 आंसर। चलिए बेटा सर हाँ जी बोलो बोलो। ये यश सर ये इंटरेस्ट कैपिटल लिखा है, क्या लिखा है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज 10% इंस्टेड ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 5%, 10%। हाँ जी बोलो। नहीं 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 ये सर पर्टिकुलर हाँ हाँ हाँ, हाँ इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 10%, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 10%। और नीचे वाला, हाँ जी बोलो। सर वो क्या कहते हैं, हम जब पेपर में कर रहे होंगे तो हमें ये क्रेडिट डेबिट लिखना है वर्किंग नोट में? बिल्कुल यार, जर्नल एंट्री का तो बेटा फॉर्मेट में ये आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये वर्किंग नोट है। हर एक का आयुष फॉर्मेट वर्किंग नोट 7 के 7 कंसेप्ट का अलग है। और इन 7 में से फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 या 2 पेपर में आएगा। अब आप बोल। सर मैं बस ये पूछ रहा था, जो लास्ट में आपने 750 के आगे क्रेडिट डेबिट लिखा है वो लिखना है कि नहीं? हाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्किंग नोट ही तो है। ठीक है सर, ये वर्किंग नोट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, नहीं भी लिखेगा आयुष तब भी चल जाएगा। बस तेरे को एक वर्ड ध्यान रखना है कि इंस्टेड की सिचुएशन आई तो जो प्लस है वो डेबिट में होगा, जो माइनस है वो क्रेडिट में होगा। ये कंसेप्ट याद रख। ठीक है सर। चलिए हो गया बेटा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, क्रेश भावो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए एक और हाँ जी ऐसा सर। करके, एक और ऐसा करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x y 1:1
बराबर 1:1. Their capital 5 lakh and 4 lakh rupees. Interest on capital is to be charged at 8% instead of 6%. Pass entry. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ 7 कंसेप्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर दोबारा बेटा ट्राई करिए. बिल्कुल सेम 4 सर? कॉलम बनेंगे. हाँ जी बोलो. सर वो आपने एक हाफ वाला क्वेश्चन दोबारा करा देना. हाँ सर. करवा देता हूँ मैं. जो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट था, हाँ सर. उसके अंदर जो हमने ड्राइंग की कैलकुलेशन की थी. नहीं सर, जिसमें वो मिडल वाला लगाया था हाफ अच्छा वाला. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, याद आ गया मुझे. चलिए फिर दोबारा वर्किंग नोट बनाइए. 4 कॉलम. फिर दोबारा statement showing adjustment. X, Y और total. चलो सबसे पहला इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 8%. 5 लाख का 8%, 8%, 40,000 और 4 लाख का 32,000 32,000, 72 आ गया. फिर इंटरेस्ट अगेन क्रेडिटेड एट 6%, इसका आएगा 30,000 और फिर आएगा इसका 24,000. ये हो गया 54. चलिए इनका निकालिए मृदुल. डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा मृदुल बताइए. सर इसका आएगा 10,000 का, उसका आएगा 8,000 टोटल 8,000 बाय का है. और ये 18,000. हाँ जी सर. इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और रेशियो क्या है 1:1. 9,000 और ये 18 है. 9,000 और ये 18,000. आंसर निकालिए बेटा. ये आ गया आपका एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सर डेबिट क्रेडिट. बाय कैपिटल अकाउंट. तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया. तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट 1,000. X to Y. चलिए आ गया बेटा, बता दीजिए. हाँ जी सर. सर हाँ जी बोलो. इसमें कभी इंस्टेड वाले में जैसे 8% के जगह इंस्टेड के आगे जो 6% लिखा है वो ज्यादा हो सकता है कभी 8% से? अभी वो भी करवा देते हैं, पूछ लिया तो. ठीक है सर. मतलब तेरे कहने का मतलब है ये 6 से 8 हो गया. अब ये 6 से अगर 5 हो जाए, कम हो जाए, हाँ. तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा? हाँ करवा. सर. नेक्स्ट क्वेश्चन यही करवा रहा हूं.
और रिजल्ट या रूल यही रहेगा कि जो प्लस वो डेबिट, जो माइनस वो क्रेडिट, इंस्टेड के केस में। चलिए आयुष, अब मैं करवा रहा हूं कम होने वाला थर्ड क्वेश्चन। सर हाँ जी बोलो। सर इसमें 6 भी तो बढ़ सकता है ना कभी? बेटे अभी तक हमने दोनों क्वेश्चंस किए हैं ऐसे जिसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, अब हम डिक्रीज वाला करके देख रहे हैं। पी और क्यू 3:2, देयर कैपिटल रुपीज 5 लाख एंड रुपीज 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be charged at 5% instead of 6%। मतलब आपका ये कंसेप्ट आ गया, इंस्टेड पास एंट्री। अब कम हो रहा है आयुष, पहले हो रहा था 6 to 10 या फिर बढ़ रहा था, अब कम हो रहा है। हो गया बेटा, नोट डाउन बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। चलिए स्टार्ट करें अब। यस सर। सर वो प्रॉफिट की जगह लॉस नहीं हो जाएगा? नहीं बेटे सेम रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं। देखो तरीका, सिर्फ हमने परसेंटेज ही तो कम करी है, और क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे यश पी और क्यू आ गए। चलिए इंटरेस्ट credited at 5%। सर 25,000। सर इसमें तो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। हाँ आवाज क्लियर है बेटा, क्योंकि किसी का हाँ जी फोन आ सर। गया था बीच में। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 5%। हाँ सर। सर सबसे पहले 5 लाख का 5%, 25, और 3 लाख का 5% 15,000। 15,000। ये हो गया 40। 40,000। चलिए अब दूसरा हो गया बेटा। 30,000। सर डिफरेंस नेगेटिव आएगा। हाँ डिफरेंस बिल्कुल नेगेटिव आएगा। इसमें आ गया आपका 6% हो गया निखिल 30,000, और इसका आ गया बेटा 18,000। 18,000। तो ये हो गया आपका 48,000। अब अच्छा इसके सर, जो बाद पॉइंट है यश, मतलब जो पॉइंट जी। है मतलब हाँ तो हाँ जैसे पिछले क्वेश्चन में था, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो सेकंड था, जो इस वाले क्वेश्चन हाँ, मैंने, हाँ हाँ। वो ये है। तो ठीक है, अब ठीक ये है। देख इधर इधर मृदुल, अब ये माइनस का 5,000 आ गया। अब ये 3,000 रुपए माइनस के आ गए, और ये 8,000 रुपए माइनस के आ गए। ठीक है, इंटरेस्ट अब ये आ गया रुपीज 8,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और रेशो है 3:2। तो बताइए 8,000 का 3:2 क्या होगा? 4,800 हाँ सर 4,800 और 3,200। चलो आयुष अब आंसर क्या आ रहा है बता। ये आ रहा है 200 नेगेटिव, ये क्रेडिट, और ये हाँ सर, 200 रुपए यही आ रहा है डेबिट, मेरा। और ये डैश। तो अब आंसर क्या बन गया इसका? इसका आंसर बना क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल। सर हाँ जी बोलो। सर वो 200 माइनस क्यों आया?
बेटे ये 5,000 रुपया माइनस के हैं और ये 4800 प्लस के हैं, तो माइनस के 200। ये 3,000 रुपया वंश नेगेटिव है और ये 3200 प्लस है, तो 200 रुपये डेबिट में, प्लस में आया। सर हम वैसे तो माइनस करते हैं। बेटे पर वैसे तो वैसे बेटा ये उल्टा है ना, अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसका तरीका ये है, ये 6 से 5 हो रहा है, तो तो हम प्लस इसका करेंगे। पैटर्न ये है, इसका पैटर्न ये है। सर अगर पेपर में हम साइन लगा देते, जैसे 5000 के आगे हमने माइनस साइन लगा दिया तो बेटे कुछ वंश, जो चीज मैं लिख रहा हूं, ये जैसे ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, ये ब्रैकेट्स लगा रहा हूं, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करके आना है। हर साल मैं यही माइनस बताता नहीं हूं। लिखना, सर, ब्रैकेट इसका बनाना है। मतलब नहीं नहीं बेटा, माइनस नहीं लिखते कभी भी, कभी नहीं लिखते इधर बेटा। तो इसका मतलब ही माइनस होता है ना ये देख, एक अकाउंट्स में। मिनट, 25,000 में से अंशुल, एक तरीका ये है कि मैं इसको माइनस के 5,000 लिखूं अंशुल। दूसरा तरीका ये है कि 5,000 को ब्रैकेट लगाऊं। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब ही नेगेटिव है। अच्छा, ओके सर। सर तो माइनस की जगह ब्रैकेट लगाए तो चलेगा ना? अब बिल्कुल चलेगा, मैंने ब्रैकेट लगाया शौर्य, मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट का मतलब है ये नेगेटिव में है, ठीक है सर। ब्रैकेट का मतलब ये तो नेगेटिव। ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं मानते उसको फिर? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट्स में ब्रैकेट को बेटा हमेशा माइनस मानते हैं। ठीक है सर। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। एक Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन Yes, sir. और करवा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूं, और उसके बाद फिर एक नया कंसेप्ट और। चलिए बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं 3 पार्टनर्स दे रहा हूं, MNO 5 3 2, 5 3 2, मतलब 5/10 3/10, इन सबको प्लस करके नीचे लिख दिया। देयर कैपिटल 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख, 4 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be charged 10% instead of 12%। फिर दोबारा कम हो रहा है, पास एंट्री। चलिए 3 पार्टनर्स का भी करवा दिया मैंने कि कहीं से भी आपको डिफिकल्टी ना हो, आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। सर इसमें तो 5 कॉलम बनेंगे ना? बिल्कुल बेटा, तू ना ऐसे पढ़ता है कि यू आर इन 8th या 7th क्लास, एक एक स्टेप पूछता है तू। थोड़ा खुद बड़ा हो जा। एक कहावत है, लकीर के फकीर, उसका मीनिंग ये होता है कि मैंने अगर एक लाइन खींच दी तो आप उसी पे मत चलो, अपना दिमाग भी लगाओ। पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में 2-3 क्वेश्चंस को मिलाकर आएगा, मैंने कल भी या पिछली क्लासों में भी कहा था। तो इसलिए अपना भी दिमाग लगा, छोटी छोटी बात करेगा तो ठीक है वहां पे खुद तू परेशान होगा। ये तो कॉमन सेंस है, 3 इसके बनेंगे, एक टोटल का बनेगा और एक पर्टिकुलर्स का बनेगा। थोड़ा सा अपना माइंड को बड़ा, रेंज बड़ा इसकी। ये हो गया 3 और ये 4 और ये 5 पर्टिकुलर्स। MNO और ये टोटल। चलिए पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 10%, 60,000, 50,000, 40,000 और ये 1,50,000, 1,50,000। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 12%, 12%, 72,000, 60,000 और 48,000।
तो ये हो गया आपका 1,20,000 1,80,000। चलिए इनका निकालिए डिफरेंस। 12,000 रुपये नेगेटिव, ब्रैकेट लगा दिया। 10,000 रुपये नेगेटिव, 8,000 रुपये नेगेटिव, और ये 30,000 रुपीज नेगेटिव। चलिए रुपीज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5, 3 और 2। तो ये आ गया आपका 15,000। फिर आ गया आपका 9,000। यार आंसर ऐसे नहीं बोलो, नाम बोलो पार्टनर्स के। अच्छा सर, एम क्रेडिट, एम डेबिट, टू एन पहले क्रेडिट, टू हाँ ओ जी, क्रेडिट। 3,000 ये डेबिट में, 1,000 नेगेटिव ये क्रेडिट, ठीक है। और आपका 2,000 रुपीज ये भी क्रेडिट और डैश। चलिए एंट्री बनाए। सर एम डेबिट, एन क्रेडिट और ओ क्रेडिट। हाँ जी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, 2 एन कैपिटल 1,000 रुपये, 2 ओ कैपिटल 2,000। ये बन गई एंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आउट ऑफ 7 में से। मैंने दोनों टाइप के करा दिए, 2 क्वेश्चन उसके करा दिए, 2 क्वेश्चन उसके करा दिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए बेटा। और सर है तो आसान, लेकिन ना फॉर्मेट याद करने में थोड़ी परेशानी। बेटे यश, मैंने आपको देखो कितनी क्लासों से बोलता आ रहा हूँ, तेरे को अगर यश कुछ थोड़ा सा याद हो, 7 या 8 क्लासें हो चुकी हैं, हर रोज नई चीज हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, कमीशन हुआ, एप्रोप्रिएशन हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उन सबकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि कोई चीज रिपीटिशन में नहीं आ पा रही। और उसके बाद फिर पास्ट एडजस्टमेंट के कल हुआ 2 कंसेप्ट, आज फिर हुआ। मैंने कहा है ना बहुत कुछ है इस चैप्टर में, और अभी भी 40 to 50% हुआ है चैप्टर। आधा चैप्टर हुआ है अभी आधा और बाकी है। चलिए अगला कंसेप्ट, 4th, प्रॉफिट्स। जो माइनस वो डेबिट, जो पॉजिटिव वो क्रेडिट। इसमें उल्टा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में था, जो माइनस वो डेबिट, जो पॉजिटिव वो क्रेडिट। प्रॉफिट्स नया कंसेप्ट एक और आ गया, 4th। 7 कंसेप्ट हैं जो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट करवा रहा हूं। फ्रैंकली बोल रहा हूं, पिछले 20 साल से नहीं आया, 20 साल से पेपर में नहीं आया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये मतलब इग्नोर किया जा रहा है। तो एकदम आ जाएगा तो फिर सबके लिए सरप्राइज होगा कि ये क्या नई चीज आ गई है। और पिछला वाला जो अभी हमने करा है वो पिछले 10 साल में 5 बार आया है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रूटीन से आ रहा है, हर एक साल 2 साल बाद आ रहा है, और ये आया नहीं है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसका करके देखते हैं। आज का 5th क्वेश्चन, एक्स और वाई 1:1। प्रॉफिट्स फॉर 3 years वर $40,000, 30,000 and 20,000. These profits are not to be considered in the books so far. In the books so far, partners
decided to change their ratio 3:1. पास एंट्री। फिर दोबारा अलग सी स्टेटमेंट और अलग सा लॉजिक और अलग सा क्वेश्चन। कहता है पहले हमारी रेशो थी 1:1, 1:1। पिछले 3 साल से हम पैसा कमा रहे हैं, 40-30 हजार का प्रॉफिट, 20 हजार का, और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया। और अब आपस में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि रेशो चेंज हो गई। तो बेटा इधर यश, वंश, ये बताइए कौन सी ओल्ड रेशो है और कौन सी न्यू रेशो है? सर XY वाली 1 वाली ओल्ड है Old। और 3:2 न्यू है। बिल्कुल सही। ये पिछली वाली 1:1 ओल्ड रेशो है और 3:2 वाली न्यू रेशो है। चलिए क्वेश्चन हो गया नोट डाउन, बता दीजिए। इरेज कर दूं इसको, रब कर दूं? यस सर। हाँ सर। चलिए देखिए, चलिए इसका फॉर्मेट या इसका तरीका। सार्थक बेटा आवाज नहीं आ रही, कोई भी कुछ भी। अंशुल देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला काम इधर भावुक, पहले आपको टोटल प्रॉफिट करना। भावुक कितना आएगा प्रॉफिट का टोटल? 40, फिर 30,000 और फिर 20,000। कितना टोटल हो गया बेटा? 90,000। 40, 30 और 20,000 रुपए टोटल 90,000। चलिए सबसे पहला काम आप करिए, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पहला कॉलम आयुष, फिर देख ले बेटा, तू पूछता है पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम X, Y और ये ठीक है total। सर। ये बन गया। चलिए अब क्या करना है, वही इधर देखिए same हो। बेटा। नहीं नहीं, ये देखो, हमने आयुष 90,000 रुपए का टोटल किया है। निखिल 90,000 रुपए का टोटल है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन न्यू रेशो। और न्यू रेशो क्या थी? 3 और 2, मतलब 3/5 इंटू 90,000, 2/5 इंटू 90,000, 54,000 और 36,000। ये 90 आ गया। मतलब आपको पहले यश न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 90,000, फिर दोबारा 90,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो क्या है? 1:1, बराबर बराबर। तो इसका मतलब 45 और ये भी 45, ये 90 आ गया। तो आंसर निकालिए। इसमें से इसको डिडक्ट किया 9,000 रुपए, इसमें से इसको डिडक्ट किया, ये माइनस आया। यहां पे वर्ड लिख दीजिए डिफरेंस, और ये क्रेडिट और ये डेबिट। तो आंसर क्या बना एंट्री में? बिल्कुल सिंपल है ये भी। Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 9,000। पहले इस 90,000 को न्यू रेशो में डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशो में, फिर ओल्ड रेशो में। इसमें से इसको डिडक्ट करिए, ये पॉजिटिव का 9,000 आया, ये माइनस का आया। तो जो माइनस वो डेबिट, जो पॉजिटिव क्रेडिट। तो आंसर बना Y कैपिटल टू X कैपिटल। चलिए बेटा, कि जिसको समझ आए बता दीजिए। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यस सर, आ गया। हाँ जी सर। क्लियर है? अब देख लो कितनी चीजें पास्ट एडजस्टमेंट में इकट्ठी हो रही हैं। कल की क्लास में फिर दोबारा 5th, 6th और 7th जो हो पाए, मे भी शायद 2 क्लासों में और खत्म हो जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। और मैं फिर बोल रहा हूं, कल की तरह गारंटी, श्योरिटी, इसका 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में 100% आएंगे।
ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा इसी चैप्टर का गारंटी टू ए पार्टनर। गारंटी टू ए पार्टनर चैप्टर है, इसी का टॉपिक है, चैप्टर नहीं है, इसी के अंदर एक पोर्शन है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज कर रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ऐसा ही एक और, ए और बी 3:1, प्रॉफिट्स फॉर 4 years वर 1,80,000, 60,000 एंड ₹40,000। 4 साल का प्रॉफिट है। पार्टनर्स decided to change their profit sharing ratio। मान लीजिए 7:3, 7 और 3, profits are not to be recorded in the books, pass एंट्री। आयुष, ओल्ड रेशियो क्या है इस बार बेटा? सर 3:1। और इस बार न्यू रेशियो क्या है? 7:3। 7:3। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, सारे के सारे प्रॉफिट्स को आप प्लस करिए, सारे के सारे प्रॉफिट्स। टू लाख 80,000 उसको पहले न्यू रेशियो में डिवाइड करिए और उसके बाद फिर ओल्ड रेशियो में, जो नेगेटिव वो डेबिट, जो पॉजिटिव वो क्रेडिट। 1,80,000, 60 और 40, ये आ गया 2,80,000, 2,80,000 रुपये। चलिए इसको बनाएं, ए बी ₹2,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। चलिए बताइए। 1,96,000। 1,96,000। 96,000। और दूसरा कितना आ रहा है बेटा? 84। हाँ सर। यार 2,80,000। दूसरा ₹2,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। इसमें कितना आ रहा है यश? 2,80,000 डिवाइड बाय 4, 140/70। 2,10,000। 2,10,000। 10,000। बेटा ये कोई चेक कर लो, 196 और 84 करेक्ट है तो बस फिर तो आंसर आ गया। ये आ गया बेटा आपका 14,000 रुपये नेगेटिव, जो डेबिट हो जाएगा। यस सर, सही है। और ये 14,000 रुपीज पॉजिटिव, ये डैश। तो आंसर बन गया आपकी एंट्री का ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर हाँ जी बोलो। ओल्ड रेशियो हम पहले नहीं लिख सकते क्या? नहीं बेटे, न्यू रेशियो पहले आएगी। अच्छा, जो पार्ट, यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है, न्यू माइनस ओल्ड करना है, समझा? हाँ सर। चलिए क्लियर है बेटा? बता दीजिए सबको। 2 कंसेप्ट आज मैंने करवाए हैं। यस सर। यस सर। मैंने आज 6 क्वेश्चन हाँ जी करवा सर। दिए हैं। देखो ऑनलाइन काफी टफ होता है समझना, क्योंकि ये मुश्किल काम है, क्योंकि अब हम सबको हैबिट है, या मुझे भी हैबिट है ऑफलाइन की। क्लास बड़ी हो, उसको समझाया जाए, थोड़ा मजा आता है, इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स की। बट ड्यू टू पैंडेमिक के कारण प्लीज, अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, जरूर करिए ये क्वेश्चंस दोबारा। सबको मैं वीडियोस तो भेज ही रहा हूं,
मगर आप ये दोबारा करिए और हर रोज पढ़िए, हर रोज डेली, कि ये मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स में से 3rd मंथ चल रहा है। और मैं श्योर हूं कि आपका एग्जाम बेटा फरवरी के एंड में होगा, श्योर हूं मैं, गारंटी आपका पेपर होगा। तो इसका मतलब देयर इज ओनली 7 to 8 मंथ्स आर लेफ्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा इस बार जो हुआ है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे कोई। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, और जब बिल्कुल ऑफलाइन हो जाए तो स्पीड पकड़िए उस टाइम पे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, और कल सेम टाइम पे क्लास जो होती है रूटीन से, और डेली क्लास है, कोई ऑफ नहीं है। चलिए दैट्स ऑल।